आरक्षण बिल पास होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। खुशियां हैं बहुत ज्यादा महिलाओं के बीच। देश भर में महिलाओं की तरफ से खुशी का इजहार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। हालांकि अभी कई अड़चनें हैं। लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल जरूर पास हो गया है, जो कि कानून का रूप भी ले लेगा, लेकिन लागू अभी ये नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच खुशी जबरदस्त है, क्योंकि देखिए एक लंबी लड़ाई महिलाओं ने लड़ी है, एक लंबा इंतजार किया है इस आरक्षण के पास, इस बिल के पास होने का, आरक्षण उन्हें मिलने का। और 33% आरक्षण अब महिलाओं को मिल जाएगा। और यही वजह कि बिल के पास होने के बाद जबरदस्त खुशी है महिलाओं में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में कैसे महिलाएं नाचती गाती थिरकती नजर आई, ये तस्वीर आप देखिए। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद खुशी की लहर महिलाओं में है जबरदस्त। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचेंगे तो उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत उनका किया जाएगा। कल जब राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, महिला सांसदों से उन्होंने मुलाकात की और सभी सांसदों का राज्यसभा के पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। और ये तस्वीरें फिलहाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये आप बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से खास कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। और न सिर्फ बीजेपी महिला मोर्चा में ये उत्साह है, बल्कि अलग अलग कोनों से देश भर के महिला। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी फ्रेंड है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। आज तक सिर्फ लोग बातें करते आए, उन्होंने करके दिखाया। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में हाँ, ये जो नारी शक्ति वंदन एक्ट है, हाँ, बहुत महिलाओं को इससे बहुत सपोर्ट मिला है। सब महिलाएं आगे आएंगी। आज हमें कलर्स ऑन द फेस। थैंक यू मोदी जी, जो आपने महिलाओं के लिए किया है वो देश में कोई प्रधानमंत्री आज तक कर नहीं पाया। महिलाओं को उनको अधिकार दिलवाने के लिए, उनका सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद। You could see people are using the colorful colors to celebrate this historic moment, putting colors on each other, distributing sweets and celebrating this historic moment. You could see females dancing on the drum beat. There is a moment of joy all around. There has been the posters of Prime Minister Narendra Modi at the BJP extension office, thanking Prime Minister for just. और मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया सीधा जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। महिमा, ऐतिहासिक रहा ये पूरा विशेष सत्र, और जिस बिल के पास होने का लंबे समय से महिला इंतजार कर रही थी वो मुमकिन हो पाया नरेंद्र मोदी सरकार ने। तस्वीरें वहां की दिखाइए, कितना उत्साह है, किस तरह से तैयारी की गई है प्रधानमंत्री का स्वागत करने की। अंजलि, देखिए बखूबी आपने सभी को समझाया कि किस तरीके से जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, तो कितना उत्साह पूरे देश भर में है। वो आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी के एक्सटेंशन ऑफिस में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम एक बार आपको पैन करके दिखा दें कि किस तरीके से सिक्योरिटी के तमाम पुख्ता इंतजाम हैं, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे उत्साहित है, मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं जो है वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पास कर दिया गया है लोकसभा राज्यसभा में। सबसे पहला सवाल, कितना उत्साह है, क्योंकि आप लोग अलग अलग जगह से आई हैं, सबसे पहले कहाँ से आई हैं? हम शास्त्री पार्क से आई हूँ मैं। और आप खुद देखो ना, महिलाओं के फेस पे कितना ग्लो और कितनी खुशी नजर आ रही है। आप एक भी महिला देख लेना जितनी यहाँ पे आई है, उनका फेस अलग ही चमक रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि जो महिला को मोदी जी ने दी है। पहले तो मोदी जी को हम अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं। और मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की उन्नति हो रही है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमने मोदी जी को राखी बांधी थी, राखी का वचन उन्होंने पूरा निभाया। एक भाई बहन के लिए जो उपहार देता है ना तोहफे में, आज उन्होंने देश भर की महिलाओं के लिए जो उपहार दिया है, नारी वंदन शक्ति बिल को 33% का पास किया है। मोदी जी को साधुवाद करते हैं। ये तो गॉड गिफ्ट है, हमारा सौभाग्य है जो हमने मोदी जी के मैं पार्टी से हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, एक महिला मंडल अध्यक्ष, मुझे भी सम्मान दिया है, क्योंकि महिला मंडल अध्यक्ष बनना एक पार्षद की वो होती है। आपने कहा कि ग्लो आ रहा है चेहरे पे। मैं एक बारी सबसे एक एक थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, आप बनी रहिएगा मेरे साथ।
विपक्ष 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 में जो लोग, विपक्ष ने भी साथ दिया, जो लोग विपक्ष में आए, मैं तो खुलकर नाम लूंगी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये अड़चन डाल रहे हैं। और इनसे कह दो, इनका काम है झूठ बोलना। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, तुम देखते रह जाएंगे, अब की बात मोदी आएंगे, मोदी 400 पार आएगा। और ये कौवा ना इस बार इन तीनों को चोंच मारने वाला है, इनको यहाँ से दूर फेंकने वाला है। आपसे भी एक शब्द लेना चाहूंगी, कैसा महसूस कर रही है आज आप? आज यहाँ सुबह सुबह आई हैं, कितना उत्साह, कितनी एक्साइटमेंट है? थोड़ी एक्साइटमेंट सभी लोग दिखाइए कि कितना जोश है, आप लोग आए हैं सुबह सुबह। तो नहीं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है सारी लेडियों के लिए हुआ है। उन्होंने बराबरी में ला के खड़ा किया है, सब, वो मुस्लिम समाज की हो या हिंदू समाज की हो, जो उनका हक था वो उनको दिया गया है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कितनी खुशी है आपके अंदर और कितना महत्वपूर्ण है ये बिल आपके लिए? बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि मोदी जी ने हमें इतना सम्मान दिया, हमें बराबर मिला के खड़ा किया, और पूरे देश में इस चीज़ का माहौल है कि भाई महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है, बहुत खुशी। आपने तो बोला था कि ग्लो आ रहा है महिलाओं के चेहरे पे, तो आपके चेहरे पे भी ग्लो मैं साफ देख पा रही हूँ, तो कितनी खुशी है, क्योंकि हंसी और खुशी तो यहाँ पे अंजलि साथ ही साथ दिख रही है, ग्लो भी आ रहा है चेहरे पे, तो कितना ग्लो है तो देख सकती हैं आप। ग्लो तो पूरा है। मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, कितनी खुश है आप? क्योंकि आपकी कमी उम्र लग रही है मुझे, अभी आप बहुत छोटी लग रही है। हालांकि लड़कियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बच्ची लग रही है मुझे। तो आप यहाँ पर आई हैं, कितनी खुशी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? अगर यूथ की बात करते हैं तो क्या उम्मीदें हैं? बहुत खुशी है और हमें मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने हमें बराबरी में लाकर खड़ा किया है कि ये नहीं कह सकते कि हाँ ये औरतें नहीं कर सकती, महिलाएं नहीं कर सकती, अब महिलाएं सब कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि चलते चलते हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मीडिया का भी जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है, महिलाओं से बात लगातार हम करने की कोशिश करेंगे। मैम, मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, कितना उत्साह है? क्योंकि आप, एक तो अटायर सबका बहुत सुंदर है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, सबको बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं। सुबह सुबह इतना ग्लोई फेस देखने से बहुत अच्छा लगता है। आपने तो रंग भी लगा रखा है, तो भाई खूबसूरती की भी बात हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ग्लो अलग से महिलाएं कर रही हैं। देखिए, आज खुशी का माहौल है ही, और आज तो हमारे लिए बहुत एक ऐसा विषय है कि प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय महिलाओं के लिए लिया, सब लोग कहते थे लेकिन करते नहीं थे, उन्होंने करके दिखाया कि महिला सशक्तिकरण के प्रति मैं कहूँगी ये सबसे बड़ा कदम उनका रहा। तो आज महिलाओं का खुशी जाहिर करना ये तो वाजिब है और करेंगे सब लोग, और सभी अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आए हैं, अपने जो भी उनके यहाँ की जो बेस्ट हो सकता है वो करेंगी, क्योंकि आज महिलाओं, पूरे देश भर में महिलाएं, ये सिर्फ ये तो दिल्ली की बात है, लेकिन देश भर में महिलाएं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोल रही हैं, उनके लिए बड़े बड़े आयोजन कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरे देश भर में चल रही हैं, और यहाँ तक कि हमारी बूथ में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो और महिलाएं हैं आम, वो पत्र लिखकर मोदी जी को आभार प्रकट कर रही हैं। सैकड़ों महिलाओं ने उनको ये पत्र भी लिखे हैं। हाँ, कि किस तरीके से मैम पत्र भी लिखा जा रहा है। आपने भी बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जितनी सुंदर आप लग रही हैं, तो एक्साइटमेंट कितनी है? अब राजनीति जो है खुल के महिलाएं कर सकती है, अब घर वाले नहीं टोकेंगे, वो कहेंगे अब राजनीति खुल के कर सकते हो। नहीं चलेगा किसी का भी कि महिलाओं को कुछ दिक्कत है या टिकट देने में कोई परेशानी है, मोदी जी ने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए। आप क्या कहें? एक कहावत सुनिए, अपना टाइम आएगा, अब वो हमारा टाइम आ गया। अपना टाइम आएगा, इन्होंने कहा है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कितना एक्साइटमेंट है, कितनी खुशी है? जब बात आती है 33% रिजर्वेशन की, तो एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट आप फील करती है कि एम्पावरमेंट में, हर चीज़ में ये बिल जो है, ये एक बहुत ही इसकी महत्वाकांक्षा क्या है आपके लिए? मैम, वो तो आपको यहाँ सबको देख के ही पता चल रहा होगा कि खुशी का कोई माहौल को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना खुशी है लोगों के अंदर, खासकर महिलाओं के अंदर। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो वैसे भी बोला है कि नारी शक्ति है जो है वो इस सृष्टि का आधार है। वो आज मुझे मतलब सत्य साबित होता हुआ दिख रहा है इस धरा पे। तो हम तो बहुत खुश हैं, और मेरे सभी साथ के जो दोस्त हैं, महिला वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा इस वजह से भारत नारी शक्ति। आपसे भी मैं ले लेती हूँ कि
तो नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे तो लगने शुरू हो गए हैं। मैम ने ये बात बोली थी कि नारी सशक्त है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बोलते हैं, हमारी जो नारियां हैं वो अपने आप में सशक्त है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम और मजबूत हो गए बाहुबली की तरह। बाहुबली की तरह मजबूत हो गए हैं। मैम आप क्या कहेंगी? आपसे भी एक वर्ड ले लेती हूँ, कितनी खुशी है क्योंकि आप खुश तो नजर आ रही है। सीएम है मोदी जी से। ये कि एक्साइटमेंट जो है यहाँ पर लगातार है, महिलाओं की एक्साइटमेंट बहुत है। लेकिन इससे पहले हम और महिलाओं से बात करें, कुछ और नज़ारे दिखा देते हैं कि भाजपा एक्सटेंशन में आखिर सुबह सुबह क्या नज़ारे हैं, किस तरीके के जो एक्साइटमेंट है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है, वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं सभी लोग कलरफुल अटायर, कलरफुल उसमें यहाँ पर नजर आएंगे। हम आपको एक ग्लिम्स दे देते हैं क्योंकि इस समय हम एक्सटेंशन बिल्डिंग के अंदर है और जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं वो एक्सटेंशन बिल्डिंग के बाहर बज रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो डांस कर रही हैं, अलग अलग आपको यहाँ पे कल्चरल ड्रेसेस जो है बिल्कुल महिला उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। कितनी उत्साहित ये महिलाएं हैं, इंतजार पीएम मोदी का कर रही हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी वंदना भी जुड़ गई हैं। महिमा बनी रही, वंदना का मैं रुख कर लेती हूँ। वंदना, महिमा ने हमें तस्वीरें जो दिखाई हैं, महिलाओं से भी बातचीत की है, वो बेहद खास हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है महिलाओं का। आप क्या तस्वीरें दिखाएंगी? कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं? क्या दिल्ली एनसीआर से ही महिलाएं यहाँ पर आई हैं या फिर अलग अलग राज्यों से भी महिलाएं पहुंची हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए? देखिए, अलग अलग राज्यों से भी महिलाएं आई हुई, हरियाणा से भी महिलाएं आई हैं यहाँ पर, और भी जो यहाँ पर जो लगातार महिलाएं पहुँच रहे हैं पीएम मोदी का आभार जताने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनको मिलने के लिए। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम कहाँ से आई? ग्रेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, मंगेश त्यागी। महिला आरक्षण जिला मंत्री हूँ, भाजपा में ही हूँ, जिला मंत्री हूँ। मोदी जी से मिलने के लिए बहुत बड़ी बेचैनी है, बहुत साल से सोच रहे, आज मौका मिला। सब काम छोड़ के दौड़ के गुड़गांव से आई हूँ। देखिए, काम छोड़कर आज पीएम मोदी से मिलने के लिए महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम आप कहाँ से आए? शास्त्री पार्क। आपने पोस्टर लिया हुआ है पीएम मोदी उभरते भारत की नई संसद में पहला विधेयक, क्या कहेंगी महिला आरक्षण? बस यही कहूँगी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, हम सबको हमारी शक्ति का एहसास दिलाया है और हमें बराबर में लाके खड़ा कर दिया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि महिलाएं ये नहीं कर सकती। महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान दिया है, इसलिए हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं। आप क्या कहोगे? नहीं, बहुत अच्छा किया है, बराबरी का हक दिया है सबको और सबको उनको बताया है कि तुम क्या कर सकते हो। इसलिए हम आज मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए और शुक्रिया भी अदा करना है। अभिनंदन करने आए हैं मोदी जी का, और अब पूरे देश की महिला उनको अभिनंदन करती है। और भैया ने, मोदी सबके भाई हैं, उन्होंने अपनी राखी का फर्ज निभाया है। आज 33% नारी शक्ति वंदन बिल को जो पास करा है, मोदी जी को साधुवाद है, अभिनंदन है। और मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखिए अंजलि, गर्मी कितनी ज्यादा है कि ये मैम इतनी खूबसूरत लग रही है लेकिन पसीने में तरबतर है, फिर भी मोदी की जय जयकार कर रही है। हमारे भाई की जय जयकार है। भाई ने बहन को, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमें इतने साल से जो बिल रुका हुआ था हमें गिफ्ट में वो मिलने वाला है। तो ये खुशी का, ये मोदी जी के भाई के प्यार का चमक है बहनों पे, इसलिए हम मोदी जी के लिए बहनें सारी साथ हैं। माता जी भी आई हुए हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो दिल से देती हूँ। राम भगवान को किसी ने नहीं देखा, मोदी जी के रूप में हमने देखा है राम भगवान। वो हमारे बच्चे हैं, भाई हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी है कि भगवान राम को तो हमने देखा नहीं, लेकिन हमने मोदी जी को देखा है और मोदी जी में ही भगवान राम को यहाँ पर महिलाएं देख रही हैं। कह रही हैं कि राखी का फर्ज उन्होंने अदा किया है। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ से आप? आई एम फ्रॉम नंदनगरी मैम। महिला आरक्षण बिल पर क्या बोलते? महिला आरक्षण बिल का हम लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैम आप कहाँ से आए? मैं लक्ष्मी नगर से। पीएम मोदी से मिलने वाले हो? जी बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल पर क्या? अच्छा किया, ये पहले आना चाहिए था लेकिन लोग आने नहीं देना चाहते। एक्चुअली दिखावटी ज़्यादा है। मोदी जी प्रॉपर में काम करते हैं, इसलिए ये बिल पास हो पाया और सबसे अच्छी बात है कि सर्वसम्मति से पास हुआ है।
तो अंजलि, आप देख रही हैं ढोल नगाड़ों की आवाज भी आपको आ रही होगी। लगातार महिलाएं यहाँ पर थिरक भी रही हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी से मिलने के लिए बेहद बेचैन भी नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण अंचलों से भी आई हुई हैं। उनका ये कहना है कि वो पीएम मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं और वो इस मौके को बहुत ऐतिहासिक बता रही है कि इतना अच्छा मौका उनको मिला है। और भी महिलाएं लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। मैम, कहाँ से आए हो? मैं कुरेश नगर महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ और मैं वहीं से आई हूँ, सदर बाजार से आई हूँ और हमें बहुत खुशी है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनके दिल से धन्यवाद करते हैं। आप? मैं गीता सक्सेना, सदर बाजार मंडल से। मोदी जी का जितना दिल से धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। मोदी जी ने तो ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए, इतिहास रच दिए मोदी जी ने। तो ये तो मोदी जी के लिए बहुत छोटी सी बात है। और मतलब लेकिन मोदी जी के लिए भले ही छोटी सी बात होगी, लेकिन महिलाओं के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण क्षण है कि इतना बड़ा काम जो है मोदी जी ने करके दिखाया महिलाओं के लिए, जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। महिलाओं की बातें सब करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें सब करते हैं, लेकिन करके किसी ने नहीं दिखाया। तो आज मोदी जी ने वो करके दिखाया है। इतिहास ये तो हम लफ्ज सुबह से ही सुन रहे हैं अंजलि कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। लोगों का यही कहना है, महिलाओं का यही कहना है कि मोदी है तो सब कुछ मैं मुमकिन मोदी है। जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें घर से बाहर निकाला और हमारे में इतनी हिम्मत हर महिला की तरफ से धन्यवाद किया जा रहा है। आप बनी रहिए वंदना मेरे साथ। महिमा भी है, महिमा का मैं रुख कर लेती हूँ। महिमा, लोकसभा से पास हो गया था और जिस तरह राज्यसभा से यूनानिमसली पास हुआ है ये बिल, क्या लग रहा था कि एक भी वोट विपक्ष में नहीं डलेगा, खिलाफ में नहीं डलेगा? कुछ अमेंडमेंट्स का भी जिक्र किया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, उन पर कब चर्चा होगी? कौन कौन से वो अमेंडमेंट्स हैं? तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी। देखिए अंजलि, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर जब लोकसभा में, क्योंकि डिस्कशन हमने दोनों हाउसेज में देखा, मैं साथ ही साथ अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी वो यहाँ के नज़ारे दिखाते रहे जब तक हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या क्या इस पूरे बिल से रिलेटेड चीज़ें जो है वो 2 दिन में हुई है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। मैं चाहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से वो थोड़ा सा बाहर जाके अगर विजुअल दिखा पाए कि किस तरीके से क्या क्या बातें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की जब आप बात करती है कि क्या क्या आखिर लोकसभा और राज्यसभा में हुआ, तो तमाम चीजें वहां पर हुई। डिस्कशन बिल का हुआ, हालांकि ऑपोजिशन ने इस बिल को सपोर्ट जरूर किया है, लेकिन अपना अपना क्रेडिट लेना यहाँ पर अंजलि ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी भी सत्ता विपक्ष की पार्टियां थी वो अपना अपना जो क्रेडिट है वो लेना नहीं भूली है। हालांकि आप क्योंकि अमेंडमेंट्स की बात कर रही थी तो अमेंडमेंट्स का जिक्र जरूर किया गया था विपक्ष की तरफ से। तमाम जो अमेंडमेंट्स है वो दिखाए गए, वो उस पर डिस्कशन किया गया था कि आखिर क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी या क्या क्या, क्योंकि कई लोगों को ये डाउट हो रहा था कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल जाएगा तो क्या हर स्टेट में जाएगा या नहीं जाएगा। तमाम जो सवाल थे उनको क्लैरिफाई भी किया था अमित शाह ने। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी जो अमित शाह ने कही थी और लगातार आपने भी सुनी होगी, कोटा के अंदर कोटा रिजर्वेशन की लगातार जो बातें विपक्ष की तरफ से चल रही थी, तो अमित शाह ने इस बात का सीधा जवाब दिया था कि यहाँ पर 3 तरीके के जो सांसद हैं वो आते हैं, एससी सांसद आते हैं, एसटी सांसद आते हैं और एक सामान्य आते हैं जिसमें ओबीसी भी आते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में 33% बिल्कुल सरकार की पूरी कोशिश रही है कि जो भी दावपेच हैं उन पर पहले बातचीत की गई और सभी जो सवाल थे लोगों के जहन में उसे भी संसद में ही क्लियर करने की कोशिश की गई। हालांकि विपक्ष की तरफ से घेरा भी गया सरकार को, विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया है, कानून का रूप अब ये ले लेगा, कुछ समय जरूर लगेगा लेकिन बड़ी जीत महिलाओं की हुई। आप दोनों खास तैयारियां की गई हैं, किस तरह से धन्यवाद और स्वागत होगा पीएम मोदी का? देखिए, क्योंकि आपने तैयारियों की बात की तो एक बार दूर तक आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तमाम जो बीजेपी महिला मोर्चा है यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और मंच बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ जश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाएं नाचते गाते हुए भी नजर आ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अभी नाच रहे थे मैम, खुशी हो रही है, नाच रहे थे महिला? हाँ, हरियाणा से आए हो। हाँ, बहुत खुशी हो रही है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं नाच रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। एक माता जी हैं यहाँ पर और ये देखिए जमकर यहाँ पर डांस हो रहा है अंजलि। ये
महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं को जिस तरह से पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें नेतृत्व मिल रहा है, उन्हें तवज्जो दी जा रही है, उसको लेकर ऐतिहासिक फैसला बताते हुए तमाम जो महिलाएं यहाँ पर नाचती गाती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा से ये लोग आए हुए हैं और भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि महिलाएं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रही हैं। मैम, आप ग्रेटर नोएडा से गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा का महिला आरक्षण बिल पर खुशी मना रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, आप लोग उसी कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लगा? बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए और हमारी कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और हम यहाँ अपने जो CMD सर हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, और बहुत बड़ा कार्य हुआ है एंड वी आर रियली रियली हैप्पी। सो पीएम मोदी जी की जय हो। मोदी जी की जय हो। यहाँ पर देखिए तमाम खूबसूरत अटायर में यहाँ पर महिलाएं आई हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। मैम, कहाँ से आए हो आप? नोएडा कैलाश। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में कैसा लग रहा है? महिला आरक्षण बिल पर क्या बोलते हैं? मोदी जी ग्रेट, बहुत अच्छे हैं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। मोदी जी की फैन है। देखिए ये यहाँ पर आई हैं, तो तमाम जो महिलाएं हैं दूर दूर से आई हुई। मैम, आप कहाँ से? We support BJP, we support मोदी जी, and thanks for inviting us. नारी शक्ति। तो ये देखिए नारी शक्ति जिंदाबाद, और साथ ही पीएम मोदी का धन्यवाद लगातार अंजलि यहाँ पर तमाम महिलाएं कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं दूर तक, यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप आपको सुनाई देगी। मैम, कहाँ से आए हो आप? जी, नोएडा से। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश है हम उसके लिए। ऐतिहासिक फैसला। मोदी जी ने इतना कुछ कर दिखाया है, शौचालय बनवा दिए महिलाओं के लिए, उज्ज्वला योजना हो गई, इतनी सारी मतलब महिलाओं को तो इतना अग्रसर कर दिया है कि हम कहते थे मॉडर्न देश है, फॉरेन कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं कहती हूँ अब हिंदुस्तान सबसे अच्छा है और उसी की नकल करने में अब बाकी जो मुल्क है वो भी आगे आएंगे। और जो मुस्लिमों के लिए 370 धारा का भी किया और मुस्लिम बहनों के लिए भी किया, ये सब चीज़ें ये मोदी जी ही कर रहे हैं। मोदी जी के आने से जो आरक्षण बिल संसद में पास करवाया, ये भी वही कर सकते थे। चल तो 27 पहले से महिलाएं कह रही हैं कि मोदी जी ने बड़ी खुशी उन्हें दी है, बड़ा मौका दिया है, इसके लिए वो उनका धन्यवाद करती हैं और इंतजार पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए महिलाएं आतुर हैं। आप बनी रहिए मेरे साथ। वंदना, महिमा का मैं रुख कर लेती हूँ। महिमा, महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर कई चुनाव लड़े गए हैं, जिस पर कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग बातें की हैं, वादे किए हैं। इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया। ये ऐसा बिल है जो पिछले कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब जाकर जब ये मुमकिन हुआ है तो जाहिर है महिलाओं में इस तरह की खुशी जो है वो होना भी लाजमी है। ऐसे में महिलाओं को अब आगे को लेकर क्या कहना है, क्या महिलाएं सोच रही हैं, कितना सशक्त अपने आप को वो महसूस अब कर रही हैं जब चुनाव भी महिलाएं लड़ पाएंगी और एक पूरा जो आरक्षित सीटें हैं वो मिल पाएंगी उन्हें? अंजलि, देखिए बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब बात आती है वुमेन रिजर्वेशन बिल की तो ये आज का मुद्दा नहीं है। 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार इसे लेके आई थी, उसके बाद 1998, 1999, 2003 NDA की सरकार इसे लेके आई थी। हालांकि 2010 में राज्यसभा में ये पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में ये नहीं रख पाया था। तो तमाम चीजें यहाँ पर, क्योंकि महिला आरक्षण बिल की जब बात आती है, आपने सही बात कही कि सालों से ये जो मुद्दा है वो चलता आ रहा है, लेकिन अब 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को मिल गई है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल जो है वो पास हो गया है। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि आखिर महिलाएं क्या सोचती है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। तो हमने लगातार सुबह से महिलाओं से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी कहा कि अब महिलाओं को एक श्योरिटी जो है वो मिल गई है कि घर वाले अब रोकेंगे टोकेंगे नहीं, घर वाले साफ तरीके से कह देंगे चाहिए आप चुनाव लड़िए। तो इस तरीके की एम्पावरमेंट जो है वो महिलाओं में देखने को मिल रही है। हम आपको यहाँ पे साथ साथ नजारा भी दिखाते चलते हैं, क्योंकि वंदना ने जो नजारे दिखाए वो एक्सटेंशन बिल्डिंग के अंदर से है और हम एक्सटेंशन बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या सेलिब्रेशन हो रही है। यहाँ पे ढोल की तस्वीरें हम आपको पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जो महिला पुलिस कर्मी है आपको यहाँ पर साफ नजर आ रही होगी, एक लाइन में उनको भी खड़ा कर दिया है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर ये है भाजपा के एक्सटेंशन ऑफिस के बाहर महिला पुलिसकर्मी एक लाइन में यहाँ पर आपको नजर आ रही है। देखिए महिला अपने आप में कितनी सशक्त है, ये कहना गलत नहीं होगा। ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस भारी तादाद में। यहाँ पर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि वो लगातार बैन कर दे और दिखाते रहे कि किस
महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहली बात, कहाँ से आई हैं आप? हम उत्तम नगर से। कहाँ से आई हैं? उत्तम नगर। उत्तम नगर से आई है, यानी दिल्ली से आई हैं आप। तो मैं ये जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं 33% जो रिजर्वेशन हुआ है, ये कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? कितना महत्वपूर्ण, कितनी महत्वाकांक्षा है इसकी? अब तक तो हम घर में राज करते थे, अब देश में राज करेंगे। देख सकती है महिलाओं ने क्या कहा है कि अब तक तो घर में राज करते थे, अब देश में भी राज कर पाएंगे। तो आखिर आप सवाल कर रही थी कि महिलाएं क्या सोचती है, तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से महिलाओं का अब ये जो सोच है, ये घर से, चूल्हे चौके से बाहर आ गई है, अपने आप में एक एम्पावर्ड महिला महसूस कर रही है। और ये नज़ारे आपको राजधानी दिल्ली में भाजपा एक्सटेंशन ऑफिस के बाहर देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा है, अलग अलग अटायर्स में यहाँ पर महिलाएं आई हैं, नाच गाना यहाँ चल रहा है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है। नाच गाना जो है वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है, यानी जो खुशी का माहौल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर बात कर सकूं महिलाओं से कि आखिर उनके विचार जान सके कि क्या क्या है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं अभी डांस करते हुए आप लोगों को देख रही थी, एक घेरा बना के आप लोग सब डांस कर रहे थे। हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है हमारे में, हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या महत्वाकांक्षा है इस बिल को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो व्यक्ति घर घर की सुनता है, हर महिला की सुनता है, महिला की दिल की बात सुनता है, ऐसा प्रधानमंत्री तो भगवान सबको दे। इसीलिए तो उसको सर्वश्रेष्ठ सर्वगुरु कहा जा रहा है, क्योंकि घर हमेशा एक स्त्री से चलता है। स्त्री खुश तो सब खुश, और ये उन्हें पता है। धन्यवाद मोदी जी। मोदी जी के होते हुए हम सब देशवासी उन पे गर्व करते हैं, और हम उन पे गर्व करते हैं। मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपने कहा कि गर्व करते हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? आपने कलर लगा रखा है, आप यहाँ पे मैडम बहुत एक्साइटमेंट है, हमें अब अपनी वैल्यू पता चल रहा है, ये मोदी जी के कारण। और मोदी जी भगवान करे इनको 100 साल की उम्र दे और हमारे बीच में रहे, हमारे को आशीर्वाद अपना बनाई रखे। देख सकती है जो एक्साइटमेंट है महिलाओं में वो चल रही है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप पहली बात तो बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत खूबसूरत आपने अटायर पहना हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा सब यहाँ पे, क्योंकि बहुत खूबसूरत महिलाएं हैं। खूबसूरती मोदी जी की खुशी के कारण हो रही है, जो मोदी जी ने का रंग है, ये मोदी जी का रंग है। और मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज हर औरत बहुत गर्व महसूस कर रही है। We feel very proud of him, very proud of him. तो देख सकते हैं आप, महिलाओं का ये कहना है कि अगर कोई ग्लो भी आ रहा है या खूबसूरत भी वो लग रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से लग रही है। हालांकि जब बिल की बात आती है तो सभी महिलाओं का ये कहना है कि अब जितना एम्पावर्ड वो फील कर रही है, क्योंकि अब ये हर घर की बात हो गई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर की बात समझते हैं। अंजलि, हर एक महिला के दिल की बात समझते हैं, और दिल की बात समझने का जो नज़ारा है हम आपको राजधानी दिल्ली से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रही है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि भारत का शक्ति पर्व, जी अंजलि, क्योंकि बात देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं की है, और 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। वंदना का मैं रुख कर लेती हूँ अब। वंदना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनका सम्मान होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिलाओं से मुलाकात की जाएगी, क्या संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? एक झलक पाने के लिए उत्सुक है महिलाएं, क्या सुनने के लिए भी उतना ही बेताब है महिलाएं? पूछिए उनसे। बिल्कुल, ये भी पूछेंगे। और यहाँ पर जो तमाम महिलाएं आ रही हैं दूर दूर से, वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रही हैं। मैम, कहाँ से आए? पहाड़ी से आए हैं पूरे, हमारे और भी आ रहे हैं, मैं अकेली पड़ गई हूँ। महिला आरक्षण बिल पर क्या? हाँ जी, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसकी खुशी में आए? सुनाई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आने वाले मिलेंगे आपको? हाँ, इसीलिए तो हम अपना पूरा, हमें त्योहार से भी बढ़कर है, क्योंकि ये हमारे त्योहार और पूजा में पहना जाता है। हमारे लिए मोदी जी भी भगवान जैसे ही है। मोदी जी भगवान जैसे। देखिए, आप कहाँ से हैं? मैं सुभाष मोहल्ले से हूँ और जिला नवीन छात्रा, महिला मोर्चा अध्यक्ष। मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने 33% आरक्षण देके लिए हम औरतों के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है
जो पहले नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी इसी तरह से नारी शक्ति जिंदाबाद। आप कहाँ से आए हो? हम भी वहीं से आए, सुभाष मोहल्ला मनीषा पुनिया की तरफ से आए हैं निगम पार्षद मोदी जी को धन्यवाद करने। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अंजलि, क्योंकि यहाँ पर कुछ पारंपरिक परिधान में महिलाएं नजर आ रही हैं। मैम आप कहाँ से आए हो? ये देखिए यहाँ पर महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में आई हुई हैं। आप कहाँ से आए हो मैम? हम जी हरियाणा से आए हैं, गुरुग्राम से। अच्छा, कैसा लग रहा है महिला आरक्षण बिल पास? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मोदी जी ने महिलाओं को वो दिया, सम्मान दिया है, इतना सम्मान किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। मोदी ये मैं मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए एक और माता जी हमारे साथ हैं, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। हम तो जय श्री राम, जय श्री राम। आज मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने के लिए आए उन्हें, उनके दर्शन करने के लिए। मोदी जी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे। मैम कहाँ से आए? मैं गोवा से आई हूँ, मैं महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हूँ और आज मैं तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि 75 साल में कभी भी महिलाओं के विचार में विचार नहीं किया था और ये पहली बार है जो महिलाओं के हित में विचार हो रहा है। हमने देखा है कि बहुत से स्कीम्स 9.5 बरस में उन्होंने बहुत से स्कीम्स महिलाओं के लिए निकाले, लेकिन आज जो निर्णय लिया है गणेश चतुर्थी के दिन वो एकदम प्रफुल्लित है, इसलिए हम उनका बिल्कुल। अंजलि देखिए यहाँ पर तमाम महिलाएं धन्यवाद तो कर ही रही हैं, इसके साथ ही पारंपरिक परिधान में यहाँ पर नजर आ रही हैं। पहाड़ से भी कुछ महिलाएं आई हुई हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से। मैम आप पूरे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हो, आज पीएम मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं, हम मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं और हम उत्तराखंड से हैं, सारे जिला अल्मोड़ा से आ रखे हैं। मोदी जी से मिलना चाहते हैं, उन्हें नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करने आए हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप देख रही हैं तस्वीरें, यहाँ वंदे मातरम की यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, पीएम मोदी के लिए जय जयकार यहाँ पर हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा बार बार यहाँ पर अंजलि दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करने के लिए और उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये जो तमाम महिलाएं हैं, पीएम मोदी से मिलने का मौका इतना आसानी से नहीं मिल पाता है, इसलिए तमाम जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मैम महिला आरक्षण बिल पर क्या कहें? मैं तानिया बुंदेला हौजखास मंडल से बात कर रही हूँ। हम नरेंद्र मोदी जी के आज के कार्यक्रम के लिए आए हैं और जिसकी वजह से हम इतना खुश हैं, हम सारी महिलाएं। खुशी महिलाओं में बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ दिल्ली के अलग अलग कोनों से बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों से आउट ऑफ द वर्ल्ड मिला हम पहुंची लोगों। कभी किसी सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया। महिलाओं का कहना है कि किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। जितने मौके बीजेपी सरकार में महिलाओं को मिले हैं, इससे पहले किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोचा। महिमा और वंदना, आप दोनों मेरे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और सभी खास तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। ये तैयारियां प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ही की जा रही हैं। वो तस्वीरें भी खास होंगी जब पीएम मोदी इन महिलाओं के बीच पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अपने संबोधन में पीएम मोदी क्या कहते हैं ये भी देखना और सुनना दिलचस्प होगा।